ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियो से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उनमें एवनफील्ड रेफरेंस में मियाँ नवाज शरीफ की बरियत, बैरिस्टर गौहर अली खान की बतौर चेयरमैन PTI नामजदगी और बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो लीक पर बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं PTI की रहनुमा ज़ेबा नाज साहिबा और हमें ज्वाइन किया है PMLN की रहनुमा डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा ने। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। ज़ेबा साहिबा, मेरा पहला सवाल तो आपसे है। आप लोग ये दावे करते थे कि वो नून से शीन निकलेगा, नून से शीन निकलेगा। वो शीन तो नहीं निकला, PTI में से एन निकल गया। अब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुकीम अहमद खान साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और हमेशा मेरी इज़्ज़त अफजाई की आपने और अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। आज जिस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन की बात हो रही है और इलेक्शन में सियासी जमातों ने अपनी अपनी कैंपेन शुरू कर दी है, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ की बात करना चाहती हूँ कि ना कि उसको कैंपेन करने की इजाज़त दी गई है और ना ही उसको किसी को भी सामने खुल के सामने आने की जुर्रत दी जा रही है। ये तो मसला वो बन गया है कि वो प्रेग्नेंट औरत होती है ना, तो डॉक्टर साहब कहते हैं जी बड़े अफसोस की बात है, आपको बचा लिया, बच्चा नहीं बचा सके हम। मसला ये है कि हमें कह दिया गया कि आप इलेक्शन लड़े और हाथ भी बंद है और इजाजत भी नहीं दी जा रही। ये मैं समझती हूँ ये खुला एहतजाज है, ये वो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं निगरान हुकूमत से ये तमाम सियासी पार्टियों से एक जैसा माहौल दे जो कि इनसे निगरानों की नेकनामी होगी, क्योंकि अगर आप तहरीक इंसाफ का बाजू बांध कर और मुस्लिम लीग नून का बाजू उठाकर आप इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे तो इससे इलेक्शन पर सवालिया निशान हो जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि इलेक्शन हो और उसके ऊपर कोई सवालिया निशान ना हो। मैं और इस राय पे मेरी पे गौर करना चाहिए निगरानों को, क्योंकि जो हमारे सिपा सलार है उनको भी इस तरफ ध्यान देते हुए तमाम सियासी पार्टियों के साथ एक जैसा सलूक करने की बात करनी चाहिए। अब आप देखें कि खुद ही कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो 3 दफा वजीर आजम रहे और जिस तरीके से वो आज पाकिस्तान में वापस आए हैं और जिस तरीके से वो किसी दुनिया से वो ढकी छुपी बात नहीं है, हर केस में उनको बरी किया जा रहा है। और इमरान खान साहब को जो जितने मुकदमात बनाए थे वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेकसूर है, इनके एहसासे भी नहीं है, इनके जितने भी रेफरेंस बनाए गए वो झूठ पे मबनी थे। उन तमाम अदारों से ये पूछा जाए कि आपने ये पहले मुकदमा क्यों बनाए थे जबकि झूठ पे मबनी थे। इतने साल आपने मुकदमा चलाए और आपको 10 साल सजा दी गई और आज ये कहा जाए कि आपके और ये नजायज सारे केस थे। ये नवाज शरीफ सर ऊपर भी ये सवालिया निशान है कि आप किस तरीके से ये किए गए। दूसरी तरफ दोहरा म्यार देखें कि तोशाखाना केस से बाकी जिन लोगों से बड़ी बड़ी गाड़ियां ली जिन्होंने बहुत सारी चीजें ली जो कि बताते हुए भी शर्म आती है, उनके लिए के ऊपर कोई मुकदमात नहीं है, जबकि इमरान खान साहब को घड़ी चोर डिक्लेयर करके बेचने वाला डिक्लेयर करके उनको सजा दी गई और जिस जज ने सजा दी वो सजा दे के पाकिस्तान से फौरी भाग गया। और इमरान खान को वक्त से पहले ही लाहौर में पुलिस ने गिरफ्तार किया कि आपको सजा के लिए पहले ही पुलिस मौजूद होती है। ये दोहरा म्यार सिर्फ पाकिस्तान में एंट्रा किया गया है। एंट्रा पार्टी का जो कहा गया तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम तो कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब बीच में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर उन्होंने जिसको भी नॉमिनेट किया है वो जीत जाएगा। ये बल्ले का निशान होना चाहिए, बंदे की शक्ल कोई भी है,
नॉमिनेट किया गया इमरान हासी की साहब की जगह पे, वो इंशाल्लाह ताला जो भी बंदा इसको लीड करेगा वो जीत जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये जो पीटीआई ने रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा लगाना शुरू कर दिया है, मुझे बताए ये तो हर बंदे की नीड है, हर बंदा ये चाहता है, आप इसको पूरा कर ही नहीं सकते और झूठे वादों से आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। और अभी आपको पता चल गया कि आवाम गरीब थी, इसको रोटी भी चाहिए, इसको कपड़ा भी चाहिए, इसको छत भी चाहिए। क्या 70 साल से आप सोए हुए थे? आपकी आंखों में पट्टियां ठीक हो बची गया। हुई थी। आज पीपल्स पार्टी भी निकल पड़ी और नून लीग भी निकल पड़े। अच्छा जी, ज़ेबा साहबा, मैं अब ये सवाल डॉक्टर साहबा की तरफ बढ़ाऊंगा कि डॉक्टर साहबा, मियाँ साहब बरी हो गए, केस इतना मजबूत था उनका कि फटाफटी उनकी बरियत के ऑर्डर आ गए। 4 साल इसका इंतजार क्यों किया? इतना शशोपंज में क्यों रखा कौम को? इतनी वो कठिनाइयां भी देखी कि मुल्क भी छोड़ना पड़ा, जिला वतनी भी हुई, खानदानी जनाजे तक वो अटेंड नहीं कर सके, बड़ी कुर्बानी है। लेकिन इसमें देर क्यों की गई? अगर सब कुछ ठीक था, इसको पहले ही क्लियर करा लेते और हालात यहाँ तक ना पहुँचते। क्या कहेगी आपकी जमात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे इनका नाम नहीं जहन में, ज़ेबा ये नाज़ मैं साहबा। ज़ेबा नाज़ साहबा की भी बात का मैं जवाब देना चाह रही हूँ। जी, अब आप ये बिस्मिल्लाह कीजिए। देखें 4-5 साल इमरान खान की हुकूमत रही, उस वक़्त इन केसेस का ट्रायल क्यों नहीं हुआ? उस वक़्त ये ले आते, उस वक़्त तो ये अपने इर्द-गिर्द मुजरिमों को जो आटा माफिया, चीनी माफिया थे, उनको भी सँभाल के बैठे हुए थे और जितने भी नैब का चेयरमैन हो, जो भी तमाम जस्टिसेस को ये ब्लैकमेल करके अपने लोगों को सेफ कर रहे थे और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ये बाहर के ममालिक में जाके बयानबाजी कर रहे थे कि मैं उनके साथ ये करूंगा, मैं आऊंगा। तो आप मुझे ये बताएं कि ये तमाम के तमाम केसेस मेलाफाइडी थे। अगर ये समझते हैं कि वो सही केसेस थे तो उनको अपने दौरे हुकूमत में प्रूव करवाते, उनको साबित करवाते। जो जब ये ब्लैकमेल करके अपने लोगों को सेव कर सकते हैं और उनके केसेस को लिंगर ऑन कर सकते हैं, तो उनके केसेस को चलने तो देते तो पता चल जाता। और अब अगर रूटीन वाइज चलने का टाइम आ गया है तो और चल रहे हैं, और जिस तरीके से वो बनाए गए थे वो इन सबको भी पता है, पूरी कौम को पता है। जब मियां साहब को आउट करना था तो ये केसेस बनाए गए थे पनामा लीक में को बेस बना के, जबकि पनामा लीक्स में मियां साहब का नाम ही नहीं था और उनको उसके अंदर ये तमाम के तमाम जो अदलिया थी वो मेलाफाइडी थी। उन्होंने तमाम को शामिल, इन्हें मियां साहब को शामिल करके मियां साहब के केसेस को आगे लेके चले, हालांकि उसमें इमरान खान का नाम था, उसका केस लेके क्यों नहीं चले? ये सारी चीजें इन सब के इल्म में होने चाहिए, लोगों के इल्म में आ चुकी हैं कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे चल रहा था और इसको क्यों एकदम से इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया गया गैर आईनी इकदामात से। और गैर आईनी इकदाम उठाने वाले कौन थे और उनको सजाएं तो मिलनी ही थी। और अब वक्त के साथ साथ उनको गैर आईनी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने के किस पादाश में भी सजाएं मिलेंगी। ये तो एक अल्लाह ताला के फैसले हैं जो हो रहे हैं और ये किस तरीके से पीटीआई तितर बितर हुई, ये सब हाँ, पहले मुझे मेरी बात बहन मेरी करने दे। नहीं मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। बर्दाश्त तो आपसे नहीं हो सका था, एक सिलेक्टेड हुकूमत एक आपकी बनी, हम तो एक रूटीन के साथ हुकूमत चला रहे थे, उसमें सिलेक्टेड तो आपने एंट्री डाली। 3.5 साल तो हो गए थे, 1.5 साल आपसे बर्दाश्त नहीं हो सका कि ये 5 साल पूरे कर लेगा तो ये जम जाएगा। आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो शहबाज शरीफ साहब फौरी नाफज हो गए। मुल्क को डिफॉल्ट
की तरफ जाता नहीं देख सकते थे। हमने जो कदम उठाया वो ओ आईनी माय था, गॉड, गैर आईनी कदम नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग वो आपने आईनी की, कदम मनी था। लॉन्ड्रिंग आपने की थी, सारा पैसा तो किसी ने आप नहीं लूट की के ले गए। आपने पाकिस्तान के पास, आपने साबित पाकिस्तान का नहीं तो किया। छोड़ा ही कुछ नहीं आप लोगों ने। ये आप 70 साबित तो साल करते से हैं तो पाकिस्तान में इमरान खान क्या बिल्कुल छोड़ गया हमने है? तो किया। उसकी बीवियां, ना 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 ना, उसकी बीवियां, उसकी अपनी तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज है वो तमाम एक्सपोज हो चुकी है। वो अलहदा बात है कि आप आंखें बंद कर लें तो उसका ये मतलब नहीं है कि कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करे तो बिल्ली भी कबूतर को नहीं देख रही। ये बात नहीं और होती। बीबी जो लंदन पे हकीकत लान जो लंदन सामने पे आ लान चुकी जो है, प्लान बना था वो सारी नवाज शरीफ साहब ने ही बनाया था ना। कौन उसके सा जो लंदन पेमेंट प्रोग्राम सारी बना था? यहाँ, ये जो लंदन नहीं प्लान तो करके गए थे ये, जो वो की लंदन क्या था? प्लान छोटे भाई के साथ वो क्या बना था? वो वो कैनेडा तो 50 प्लान था। रुपए का, वो 50 रुपए के स्टाम्प पे गए हुए हैं बीबी, जमानत लेके वो इलाज करवाने, 50 रुपए के स्टाम्प पे गए हुए हैं इलाज करवाने। वो आ वो चुके 4 हैं साल वापस वहां पे बीबी, वो, हाँ वो जी वापस आ चुके हैं। वो अब जी तंदुरुस्त जी, होके वो वापस आ मैं चुके जाने हैं की बात और बता रही हूँ उनका बीबी, जिस इस्तकबाल लिए भी अच्छा, वो आपने गए देख थे। लिया। आपने देख लिया, मेरा सवाल, इस्तकबाल भी देख लिया, लोगों की मोहब्बत भी आपने देख ली। दिल में तकलीफ कहाँ और देखी? चीजें तो ये तो आप होती है। जाएंगे ना इलेक्शन के दौरान तो फिर आवाम का पता चलेगा आपको। अभी तो आप बैठ के इंशाल्लाह कमरों में सियासत कर रहे हैं ना। सबको जेबा सब साहबा पता है। एक मिनट। मैं एज एमएनए मैं अपने इलाके में फिरती हूँ, हर वक्त फिरती हूँ। जितना लोगों के व्यूज का मुझे पता है वो आपको घर बैठे क्या पता है, लंदन बैठे क्या पता। मैं जनाब, मैं मैं भी फिरती हूँ अपने एमएनए, लोगों के मैंने बीच भी में। एमएनए का इलेक्शन लड़ा हुआ है और मैं अपने हलके में रहती हूँ, 24 आप घंटे आए मैं ना, अपने अब हलके में होती हूँ। और आप अब मैंने आ जाए ना मैंने भी इलेक्शन इमरान बड़े खान लड़े की हुए फेवर हैं में। और इंशाल्लाह अब आप आपके इमरान सामने खान खड़े की होंगे फेवर, इंशाल्लाह। इलेक्शन की आप डेट तो इमरान खान मुकर्रर की होने फेवर दें, में आए ना, मैदान में चले तो आएंगे सही। इंशाल्लाह आप ताला। देखिए आपके साथ हशर क्या होता। पीटीआई का चेहरा, पीटीआई का चेहरा कोई भी हो, आप रिजल्ट देखेंगी। अच्छा जी, अच्छा एक मिनट, वो ये नजर आ देखिए, गया है तो आप फिर रोना धोना किस बात का मचाया हुआ है आप लोगों ने कि जी अच्छा हमें रोना हमारे धोना तो हाथ आप बंद लोगों को था, अच्छा और हमारे रोना हाथ धोना तो बने आप हुए लोगों हैं, का था, हमारा तो बोलने कोई नहीं रोना देता। धोना नहीं है। मुझे ये बताएं, जो इन्होंने आप मुल्क में विल के पावर लिए ही नहीं है, जो निकाल के दहशत दिखाए गर्दी ना की इमरान खान साहब को, बुलवाई निकाले गिरी जेलों से, की इन लोगों ने परवेज लाई साहब को मुल्क निकाले के जेलों ऊपर से, अटैक फिर किया, रिजल्ट आर्मी के देखे। ऊपर अटैक झूठे किया, मुकदमात तो बना बना के इनको आपने बख्शा उन जा दोनों सकता को, है, लीडरों बिल्कुल को भी नहीं अंदर बख्शा जा फंसाया हुआ है। सकता। बाहर निकाले, फिर अच्छा जी, नजारे देखे लोगों के, अच्छा जी, मेरा मेरा इसी बाहर सवाल निकाले ये ना लीजिए उनको। जेबा साहब, एक मिनट, एक इसने मिनट, एक मुल्क के लिए मिनट, जेबा दहशत साहबा, गर्दी करवाई, आर्मी पे हमला करवाया, वो बाहर नहीं निकल सकता, वो अंदर ही रहेगा। वो मुल्क का अच्छा दुश्मन है। हाँ, यही तो डर है आपको, यही तो अच्छा आपने डर मेरा, नहीं है, प्लानिंग बनाई थी। देखिए वो देखिए डर प्लीज नहीं है, अपनी उसने बारी पे करके बोले। दिखाया है, हमला आवर हुआ है वो। अच्छा जी, वो डॉक्टर जितने भी साहब एक मिनट, तालिबान थे दहशत गर्दों को इकट्ठा करके उसने हमला करवाया है। अच्छा जी एक किन्होंने? मिनट, ये आप लोगों देखिए, की सारी सियासत थी। ओहो हो, जी जेबा जी साहबा नहीं, मेरा सवाल लोग आपके सुन ले। जियो टैगिंग में आप लोग आए, हम लोग तो नहीं आए। आप लोग अच्छा पकड़े गए वो रंगे हाथों। आप तो प्लान देखिए, करने वाले थे ना, प्लीज बीच क्रॉस में टॉक लोग नहीं करें, डालने वाले थे ना। देखें प्लीज वो हाँ, क्रॉस टॉक आपको ना पकड़ करें, मेरी पकड़ के गुजारिश हम प्लीज। वो कैमरे के सामने लेके जाते थे। लो भाई अब इधर अच्छा हमला जी, करो, आ जाओ भाई हम इधर। इतने तो आप वो कमले रमले तो नहीं थे कि आप हमारे इशारों पे चलते तो धम धम करते उधर हमला किया, धम धम करते उधर हमला किया। आर्मी एक आर्मी के एक आधारों सेकंड, पे एक हमले सेकंड, आवर आप लोग हुए, हम नहीं हुए। डॉक्टर साहब यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। मेरा अगला सवाल ये है, जेबा साहबा, अब ये जो मियाँ साहब की बरियत हुई है उसमें नैब ने वो जो यानी जो इस्तगासा दायर किया था वो उससे भी रिवर्सल पोजीशन ले ली। उन्होंने उनकी बरियत की भी मुखालफत नहीं की, हालांकि देखा जाए तो मतलब कोई गैर संजीदा इल्ज़ामात तो नहीं थे जिसकी बिना पे 10 साल कैद, 80 लाख पाउंड जुर्माना हुआ था। तो आप नैब के किरदार को कैसे देखती हैं जेबा साहबा?
देखें, नैब का किरदार जो है ना इस टाइम, वो उस तरीके से है कि पहले तो वो इस कदर वलवले में थे, अब नैब कहती है कि मसला ही कोई नहीं है। अब हमारे पाकिस्तान का दौरा मियार चल रहा है, हम कुछ और सुनने को और देखते हैं, जब अमल दरामद का टाइम आता है तो फिर वो कुछ और रिजल्ट निकला होता है। अब नैब जो है वो चल रही है इशारों पे, तो इशारे जहां से मिलते हैं वो उस तरफ चल पड़ती है, जहां से इशारा रुक जाता है वहां स्टिल खड़े हो जाते हैं। इसमें हम अब ठीक क्या करें, जब इशारेबाजी इतनी ज्यादा हो रही है तो उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? सबर शुक्रिया, एक और मिनट जब डॉक्टर तक साहब, हमारी क्यादत नहीं आती तब तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एक हाथ, मैंने मिनट वही प्रेग्नेंट औरत वाली बात की कि बच्चे को बचा लिया और माँ को मार दिया, या माँ को मार दिया और बच्चे को बचा लिया, ये दोनों में से एक डॉक्टर काम हो रहा साहब, है हमारे साथ। अच्छा अच्छा, एक फिक्र मिनट ना करें, डॉक्टर हम साहबा तो के दोनों को व्यूज ले बचाते लेते हैं। हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, वो कह रही है बड़ी इशारेबाजी हो रही है, ये क्या चक्कर है? नहीं, ये अपनी बातें इनके ज़हनों में है ना, जो इन्होंने किया चेयरमैन नैब को उसकी पर्सनल नेगेटिव वीडियोस दिखा दिखा के जो काम उससे लिए, अब वही बातें इनके ज़हनों में घूम रही है ना। और चोर को बीपी, दूसरा वो भी तो चोर आप नजर लोगों आता के है, काम है ऑडियो वीडियो के, हमारे काम चोर को नहीं है। दूसरा चोर नजर आता है। वो ये समझ रहे हैं कि जो हम करते रहे अब दूसरे भी यही कर रहे हैं। अब हमारी हुकूमत तो है नहीं, अब तो फेयरली जो ट्रायल चल रहे हैं वो चल रहे हैं। और ये उस वक्त भी अपना जज बशीर साहब ने ये अपने उसमें लिख दिया था फैसले में कि मियां नवाज शरीफ पे कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। अब नैब ने हाथ उठा लिया, नैब ने भी वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम इनके ऊपर कोई करप्शन साबित नहीं कर पाए। अब आप मुझे ये बताएं, मुद्दई तो नैब थी ना, इस वक्त केसेस की मुद्दई तो नैब थी ना, नैब के केसेस आगे अदालतों में चल रहे थे। अब नैब ही अपनी इन्वेस्टिगेशन में नाकाम हो गई, तो अब वो उसका ये मतलब है इशारे चल रहे हैं। ओ भाई, कोर्ट्स में तो सबूत मांगे जाते हैं, शहादतें होती हैं, प्रूफ्स मांगे जाते हैं, फिर कोई फैसले होते हैं। जब वो कोई चीज मामा मिलेगी जी नहीं, की अदालतों में नहीं होता बीबी, मामा जी की अदालतों में ये सारे काम नहीं होते, ये वही ये लोग मामा हैं जी जो की आपके अदालतें चल जमाने रही में हैं, बैठे हुए थे और आपको फेवर जो दे रहे संडे थे को भी मामे लगती सारे। हैं। किसी हाँ, गरीब का मरता होगा ना, उसको अदालत इतवार को टाइम नहीं देती। वही मैं कह रही हूँ कि वही लोग हैं जो आपके दौर में में थे, वही लोग हैं, कोई नए नहीं आए हुए। आपके दौर वाले लोग हैं बिल्कुल। जिन्होंने आप लोगों को अच्छा बहुत रिलीफ दिया और इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी पे लाके बिठाया। अब आप तो उनका अभी वही एहसान जेबा रिलीव साहबा, मत अभी वही रिलीव नवाज शरीफ को मिल रहा है ना। अच्छा जी, हाँ, वो अब अभी क्यों उल्टा हो गया भाई? नेगेटिव कदम गलत है उठाने ना, वाला नहीं हमेशा होना चाहिए था अपना ना। इमेज लूज करता है। नेगेटिव कदम उठाने जेबा साहबा, वाले का, नेगेटिव सोच रखने वाले का इमेज हमेशा खराब होता है। अब वो अपना इमेज अच्छा खराब जी, कर चुका है हर तरफ। जेबा साहबा, जी, बुशरा बीबी की और लतीफ मूसा जी की जी। ऑडियो भी लीक हो गई, तो ये क्या आपका अंदाजा है या क्या इतलात हैं कि ये इसकी वजह क्या बनी, ये और इसको ये किसके, कौन चला रहा है, ये किसने लीक ये की? सारे ऑडियो क्या वीडियो के फिल्म इंडस्ट्रियों के मालिक ये हैं, नून लीग की। ये पीटीआई का नो काम नहीं है और ना ही किसी और जमात का काम है। ये ऑडियो वीडियो रिलीज करना, उस पे मिक्सिंग करना, उस पे रिकॉर्डिंग को किस तरीके किस हैंडल में लेके चलना है, ये सारे शोबे इनके पास है। ये प्रोड्यूसर भी खुद है, हीरो भी खुद है, ऐड करने वाले भी खुद है, लिखने वाले भी खुद है। तो ये जो मर्जी बात होती है उसको किस तरीके में लेके जाना है वो इन्हीं का शोबा है, हमारा तो शोभा ही नहीं है। ये कुछ भी देखे, ये एक तलाल साहब ने जो तंजीम साजी की, मुझे बता दे, लोगों ने जूतियां मार मार के उनका वो हाल किया कि तंजीम साजी बाहर तक छोड़ने आए। समझ आई? ये अपनी इनको कोई बातें समझ नहीं आती और ये दूसरों की तंजीम साजी में अब हिस्से लटका रहे हैं कि हमें यहाँ से भी हिस्सा मिल जाए। ये सारे काम इनकी मर्जी के जेबा मुताबिक साहबा, नहीं होने वाले। जी जेबा जी साहबा बोले। मेरी एक बात बोले, मैं तो इतना जानती जी हूँ बोले। जो गलत करेगा हम्म, वो भुगतेगा भी। हाँ जी।
जो अगर भुगतेगा, आप बिल्कुल लोग कर ऐसे ही रहे है। हैं गलत तो आप भुगत भी रहे हैं। अगर हमारी पार्टी में से किसी ने भी गलत किया है वो उसने भुगता भी है। बात ये नहीं है, वक्त किसी को उस माफ नहीं करता। आप नहीं आप करता, पॉजिटिव होकर बिल्कुल। चलेंगे तो तभी आपको वक्त माफ करेगा, वरना नहीं माफ करेगा। आप भुगतेंगे, अपनी हर बीबी, सोच को आप भुगतेंगे। कौन है माफ करने वाली या सजा सजा तो देने आप वाली? वो कोई खुदा बुरा की काम जात बैठी करेगा। हुई है। और बीबी, वो खुदा की जात बेआवाज लाठी बैठी हुई है, इंसाफ वो करता है। आप और हम कौन है इंसाफ देने वाली? वो काली तो कमली वाला इसीलिए कहती हूँ, इंसाफ तो करने वाला उसके बैठा जमात हुआ के है। मुताबिक तो चलने हमें वाला तो चुप डर और के खौफ साथ है ही चले। नहीं किसी बात से। हम तो उसकी जात पे शाकर होके बैठे हैं कि वो हमें इंसाफ देगा, और इंशाल्लाह इंसाफ देखिएगा चले, आप। अल्लाह फिर करे कभी अगर तो इलेक्शन के बाद वो आपकी जात मेरी कोई रहीम बात वालों के होगी लिए। तो मेरी मैं गुजारिश आपसे सुनिए। पूछूंगी कि वो खुदा की जात है कि नहीं है। अच्छा नहीं, जी, वो जात काजी हमने रहीम तो साहब, तो सारा सारों कुछ के अल्लाह लिए, की जात पे आपके छोड़ लिए दिया। वैसी तो नहीं है। वो हमारे लिए भी है, अच्छा आपके लिए भी है। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल अच्छा है। जी, डॉक्टर साहबा, डॉक्टर समीना मतलूब साहबा, पीटीआई ने चेयरमैनशिप के लिए बैरिस्टर गौहर अली खान के नाम पर रजामंदी जाहिर की है या इंदिया जाहिर किया है। क्या आप समझती हैं कि वो -1 हो गया और आप लोग जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे वो आपको मिल गया? नहीं, हमने तो लेवल प्लेन फील्ड का मुतालबा नहीं कभी किया। हम मांगते हैं कि हमारे जो अदालती फैसले जो हैं वो होने चाहिए। हमें भी जी फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। देखिए जी, ये इतने अरसे से फैसले लटके हुए थे, अब फैसले होना शुरू हो गए हैं, हम मुतमईन हैं। बाकी रही बात ऐन के निकलने की पीटीआई में से, वो इनका जाती आपस में अपनी आपसी मुशावरत है कि वो किस लेवल पे सोचते हैं, वो क्यों सोचते हैं, उनको इसमें क्या बेनिफिट नजर आता है। इसमें भी बीच में आवाजें आ रही थी कि इमरान खान ने एक बंदा अपनी जगह का चेयरमैन आर्जी तौर पे का लफ्ज लिखा, केयर टेकर। ऐसा चेयरमैन जी, केयर टेकर चेयरमैन को सिलेक्ट करना है, ऐसा तो बिल्कुल। ऐसी तो इख्तरा कोई भी नहीं है। लेकिन बेहतर तो यही था, जैसे जेबा साहबा वो कर रही हैं उनकी बहादुरी के किस्से, उन्हें तो बिल्कुल बिल्कुल। भी अपने आप को पीछे लेके ही नहीं जाना चाहिए। वो फ्रंट पे आए, जैसे भी हैं वो बिल्कुल आए। अगर उन्होंने तो अवाम आपके को अंदर डिलीवर बर्दाश्त नहीं है ना? आप उनको कहे सामने आके इलेक्शन लड़े, आप भी लड़े और हम भी लड़ते हैं। मुझे पहले बात पूरी कर लेने दें, फिर बोला करें आप। मैं आपकी पूरी बात सुनती हूँ। अच्छा, जी तो जी, उसमें बोले। ये है कि जब आप समझते हैं कि हम बिल्कुल हक पे हैं, सच पे हैं, फिर आपको चुपने की जरूरत नहीं है और नहीं होनी चाहिए। आप ठीक हो फ्रंट गया पे, जी। आप अपनी सीट क्यों, केयर लो टेकर जी, आप चेयरमैन क्यों लेके आते हैं सामने? आप ठीक आप खुद है, मजबूत ठीक है निकालते जी। ही होके आए। नहीं हो ना। वही कह रही हूँ कि आप सामने आए। आप हम क्यों नहीं निकालते? हमारा तो लीडर नवाज शरीफ है, हम शुरू दिन से मान रहे हैं और उसके पीछे ही खड़े हैं। वो जहां भी जाएगा हमारा लीडर वही है, बस हम उसे ही ठीक है ओबे जी, तो करेंगे। बहुत हमने शुक्रिया। कब कहा थैंक आपको यू। छोड़ दे? हमारे लीडर भी इमरान खान साहब है और परवेज अली साहब है, हम तभी उनके तभी साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तभी जी, केयर बहुत शुक्रिया। टेकर थैंक यू वेरी मच। तभी खवातीन केयर हज़रात, ये टेकर था आज का। चेयरमैन ला रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खवातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें पीटीआई की रहनुमा ज़ेबा नाज़ साहिबा और पीएमएल-एन की रहनुमा डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा ने हालात हाज़िरा पर गुफ्तगू की और अपनी अपनी जमातों का नुक्ता नज़र पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।